बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों ने कल श्रवण किया श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। तो कल श्लोक की अर्धाली हुई थी, एक पंक्ति हुई थी, ना दत्ते कस्याचित पापम न चैव सुकृतम विभु, इसी की व्याख्या हुई थी। अगली पंक्ति है अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार जो एक शक्ति है, सर्वत्र व्याप्त है, उसी शक्ति से शक्तिमान होकर के व्यक्ति कर्म करता है। उस शक्ति के बिना, अर्थात कह लो तो मेरी शक्ति के बिना भगवान कह रहे कि पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन कोई ये ना समझे कि कर्म की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कर्म नहीं करता, मैं केवल पावर देता हूँ कर्म करने की। कर्म व्यक्ति अपनी इच्छा से, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जैसे भगवान ने कहा। तो कर्म करने का अधिकार था, स्वतंत्र कर रखा जीव को। मैं केवल पावर देता हूँ, लेकिन व्यक्ति को परतंत्र नहीं रखता पावर दे करके यही करना, यही करना, ये नहीं करना ना। बता दिया क्या ठीक है क्या बुरा, ये मैंने ग्रंथों के द्वारा, संतों के द्वारा बता दिया है और बताता रहूँगा कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। लेकिन तुम ठीक करोगे तो मैं कहूँगा नहीं कि कर, और तुम गलत करोगे मैं रोकूंगा नहीं कि क्यों कर रहा है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन फल में स्वतंत्र नहीं। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो और फल तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको मिलेगा, उस वहाँ तुम परतंत्र हो। तो भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से ही तुम कर्म करते हो, शक्ति के बिना कर्म नहीं करते, लेकिन कर्म फल की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी, तुमको भोगना पड़ेगा। तो कहा ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। वो विभु, वो परमात्मा सर्वत्र जो व्याप्त निर्गुण निराकार, वो किसी के फल को का भोगता नहीं होता, कर्म फल का भोगता नहीं होता। जिसमें कर्तापन का भाव है कि मैंने किया है तो वही कर्म को भोगेगा। लेकिन लोग मान लेते हैं, कई लोग कहते हैं, बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, अब देखो इच्छा लगा दिया, जबकि वहाँ शब्द है शक्ति। लेकिन लोग कहते हैं, कितने लोग हमसे प्रश्न करते हैं, जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता तो हम जो पाप कर रहे हैं उसमें भी भगवान की इच्छा है, इसलिए हमको क्यों फल मिले। वैसे उसका उत्तर तो यही है, तो सच बता तेरी इच्छा थी कि नहीं थी। भगवान की तो बात छोड़, भगवान की इच्छा की थी कि नहीं, लेकिन तू बता खुद, पाप करने में तेरी इच्छा थी कि नहीं थी। क्यों भगवान के ऊपर थोप रहा है। भगवान का करेंगे इच्छा कि कोई व्यक्ति पाप करे, भगवान की इच्छा नहीं होती। भगवान तो एक पावर देते हैं, क्योंकि उनकी पावर के बिना कोई कर्म कर ही नहीं सकता। लेकिन जो अज्ञानी है, कई लोग कहते हैं ना भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे जो करने कराने वाली बात हो सब तेरे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं। भगवान के हाथ में तो कर्म फल भी नहीं, कल बताया था ना परसों कि भगवान कर्म फल भी नहीं देते। वो तो तेरा कर्म ही तूने अपनी मर्जी से किया था और तेरा कर्म ही तुमको सुख या दुख देता। मैं सुख और दुख नहीं देता, मैं तो जब दूंगा तो क्या दूंगा। वो जो तुम्हारे पास सुख दुख आया वो मैंने नहीं दिया। सुन लो कान खोल के ध्यान से, जो भी तुम्हारे पास सुख या दुख आया भगवान ने नहीं दिया। वो किसने दिया, कर्मों का फल। आप कहेंगे हमने भक्ति की भगवान से मांगा था, अरे वो भी तो तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे कर्म का फल ही हुआ है, भगवान ने कहाँ दिया। तुमने तपस्या की, मांग लिया मुझको पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल गया, तो भगवान ने कहाँ दिया। भगवान ने कहा मैंने नहीं दिया, तेरे कर्म ने दिया है। तूने विश्वास किया, तुमने भक्ति की, तू ना भक्ति करता मैं कहाँ से दे देता। मैंने नहीं दिया, तेरी भक्ति ने, तेरे विश्वास ने, तेरी श्रद्धा ने, तेरी निष्ठा ने दी है। ध्रुव भक्त चले तपस्या करने, भगवान से क्या मांगा, राज्य मिल गया ना, तो भगवान ने कहा मैंने नहीं दिया, तेरी तपस्या ने दिया।
तेरे पुरुषार्थ ने दिए हैं, तेरी श्रद्धा विश्वास ने दिए। क्या भगवान चाहेंगे कोई निसंतान रह जाए? क्या भगवान चाहेंगे कोई सुखों से वंचित रहे? क्या भगवान चाहेंगे? क्यों लोग सुखों से वंचित हैं? कितने लोग क्यों निसंतान हैं? क्यों नहीं देते भगवान संतान? भगवान ने कहा ये संतान देना ना देना मेरा काम नहीं है, ये तो व्यक्ति का कर्म का फल है। ना तो कर्म मैं कराता हूँ और ना कर्मों का फल मैं अपनी तरफ से देता हूँ। ये तो व्यक्ति अपनी मर्जी से अच्छे बुरे कर्म करता है और कर्म उसको फिर फल देता है। मैं तो फल का विधान करता हूँ कर्मों को देख करके। चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा, मैंने चारों प्रकार की सृष्टि रची है, लेकिन साथ में क्या कहा? गुण कर्म विभागशा, अपनी मर्जी से नहीं रची है। किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को कम आयु वाला, किसी को लंबी आयु वाला इंसान भेजा दुनिया में, है ना। किसी के बचपन में माँ बाप मर गए, किसी के विवाह हुआ, किसी का नहीं, किसी के संतान हुई, किसी के नहीं। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। चतुर्वर्ण्य माया सृष्टा, मेरे द्वारा रची गई, लेकिन कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के विभाग बोलो। वर्ण रचे मैंने ही चारा, सब गुण कर्मों के आधार। सब व्यक्ति के कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, उसी के अनुसार, मेरा कुछ नहीं। समझ गए ना? अब देखो, हमने ज़मीन में बो दिया आम, तो धरती क्या करेगी? अपनी मर्जी से उसमें कद्दू का लगा देगी, घिया लगा देगी, बैंगन लगा देगी, क्या लगाएगी? तो धरती लगाएगी। खुद उसका अपना संस्कार है बीज का, वही धरती लगाएगी उसे। हम पानी देंगे तो आम को अलग से पानी देना पड़ता, आम वाला। जामुन के पेड़ को जामुन वाला पानी देना पड़ेगा। सबका इक्वल है, एक ही जैसा पानी, एक ही जैसा खाद, वो एक ही धरती है, लेकिन फल अलग अलग क्यों? क्योंकि बीज, उनके संस्कार अलग अलग हैं। तो न तो पानी ने आम लगाए, ना धरती ने आम लगाए, ये किसने लगाए हैं? उसका अपना संस्कार। और बबूल में कांटे, करेला, करेले में भी वही पानी और गन्ना में भी वही पानी, एक में मीठा हो गया और एक में कड़वापन आ गया। क्यों? पानी ने किया ऐसा, उसके अपने संस्कार हैं। इसलिए कोई भी भगवान के ऊपर लांछ न लगाए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। सब विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो जो भगवान को मानता है कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो यहाँ भगवान कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। उसका ज्ञान जो है उसके पास ज्ञान, लेकिन वो अज्ञान से ढका हुआ है। उसके पास ज्ञान तो है, लेकिन उसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। और कब से ढका हुआ है? ये सदा से, अनादिकाल से। ऐसा नहीं कभी ज्ञानी था बाद में अज्ञानी होगा, क्योंकि ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं बन सकता। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला आत्मा को, जीव को नहीं है, मन को। तो एक बार अगर जीव पवित्र हो जाए, दोबारा अपवित्र हो ही नहीं सकता। एक बार मन अपवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, ये दोबारा अपवित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मेरा मन पवित्र हो गया तो कोई मुझको अपवित्र कैसे कर सकता है? समझना बात को। जब मेरा मन पवित्र है तो गंदा काम करने के लिए तो अपवित्रता चाहिए, और गंदा काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मन पवित्र हो चुका है। अब गंदा काम करूंगा नहीं तो मन अपवित्र कैसे हो जाएगा? और गंदा काम करने के लिए अपवित्र मन चाहिए ना। जब मेरा मन ही अपवित्र नहीं है, पवित्र हो चुका है, तो गंदा काम कैसे कर लेगा? इसका मतलब यह है कि एक बार मन पवित्र हो गया तो कभी दोबारा अपवित्र हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार एक बार ज्ञान, नहीं गीता कहती है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्रकारी वस्तु नहीं है। जब ज्ञान हो चुका है, तत्व ज्ञान हो चुका है, तो फिर ये अज्ञान कहाँ से आ गया? ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी कैसे बन गया? तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ व्यक्ति में बसंतर है। ज्ञान सोया हुआ है और अज्ञान जगा हुआ है। समझना बात को। जैसे श्लोक भूल गए, अचानक याद आ गया, तो भूलना भी हमारे अंदर था और याद आना भी अंदर था। तो हुआ क्या? जब श्लोक भूला तो उस समय भी श्लोक अंदर था, ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान सोया हुआ था। एकदम ऐसे किया, याद आ गया,
तो श्लोक का ज्ञान और उस श्लोक का अज्ञान दोनों एक साथ हमारे भीतर है। श्लोक भूल गए, अज्ञान आ गया, है ना, फिर याद किया, ध्यान दिया, फिर याद आया। इसका मतलब ज्ञान अज्ञान दोनों एक साथ दिमाग में है। तो भगवान कहते हैं कि जीव को ज्ञान कहीं बाहर से नहीं, अज्ञान भी बाहर से नहीं, ज्ञान अज्ञान सदा से इसके पास है। लेकिन हाँ, सदा के लिए अज्ञान से छूट सकता है चाहे तो व्यक्ति। तो ये अज्ञान कब से घेर रखा इसने, अज्ञान ने इस आत्मा को कब से घेर रखा? इसका उत्तर है अनादिकाल से, सदा से। जब से परमात्मा है तब से ही आत्मा है। ऐसा नहीं कि पहले परमात्मा बने फिर आत्मा बनी फिर ये सृष्टि बनी, ये कुछ नहीं। आत्मा माया अर्थात सृष्टि, आत्मा सृष्टि अर्थात माया, और परमात्मा, ये तीनों तत्व अनादि हैं। ये किसने बनाए नहीं, और ना कहीं कोई माई का लाल बना सकता है। परमात्मा भी एक आत्मा को नहीं बना सकते। आत्मा ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। ऐसी परमात्मा ना जन्मती है ना मरते हैं। ऐसी माया ना जन्मती है ना मरती है। बस अंतर है, माया बदलती रहती है, आत्मा और परमात्मा बदलते नहीं। परमात्मा सदा से, आत्मा सदा से, माया भी सदा से, लेकिन अंतर है। परमात्मा स्वतंत्र है, आत्मा परतंत्र है, और माया परतंत्र है परमात्मा के, लेकिन ये परिवर्तनशील है। कहा ना कि न रूपमस्य हे तथोपलभ्यते, न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। क्या कहा? न च आदिर न च संप्रतिष्ठा, न रूपमस्य तथोपलभ्यते। ये गीता कहती है ये संसार के बारे में। ये संसार क्या है? न आदि न च संप्रतिष्ठा, न अंतो न च आदिर, न तो उसका अंत आने वाला है माया का। ये माया खत्म नहीं हो सकती, और ना ही ये कभी पैदा हुई। ऐसी आत्मा, आत्मा ना कभी जन्म ले सकती है ना कभी मर सकती है। ऐसी परमात्मा, परमात्मा कभी जन्मते नहीं, परमात्मा कभी मर नहीं सकते। जैसे श्री कृष्ण जन्म नहीं लेते। जन्म का मतलब नया बनने को जन्म कहते हैं, नया बनने को जन्म लेना कहते हैं। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान होता है, जब चाहे प्रकट हो जाए। जब अवतार नहीं हुआ था तब भी कृष्ण थे, और आज अवतार होकर चले गए, आज भी कृष्ण है। आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं। और जब श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था उससे पहले, अवतार से पहले 5000 साल पहले, तब भी भगवान कृष्ण भक्तों को दर्शन देते थे। ब्रह्मा जी को दर्शन दिए सतयुग में राधा कृष्ण ने पुष्कर राज में। मनुष्य रूपों को दर्शन दिए सतयुग में सीताराम ने, जबकि सीताराम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ है, लेकिन दर्शन दिए हैं सतयुग में मनुष्य रूपों को। पढ़ो रामायण। तो परमात्मा त्रिकाल, तीनों कालों में है, और आत्मा भी तीनों कालों में। हम लोग पहले भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। जब शरीर नहीं था तब भी हम आत्मा थी, अब शरीर के अंदर है, अब भी आत्मा है। जब शरीर छूट जाएगा तब भी हम रहेंगे। आत्मा भी सदा रहेगी और ये माया भी सदा रहेगी। बस अंतर है, न च अंतो न च आदिर न संप्रतिष्ठा। बस माया प्रतिक्षण बदलती रहती है, आत्मा और परमात्मा सदा रहते हैं। ये बदलते नहीं, इनका ये जैसे हैं वैसे रहते हैं। हाँ, ऊपर से वेशभूषा भगवान बदलते हैं। जैसे मैं पैंट शर्ट पहन लूँ, धोती कुर्ता लगा लूँ, है ना, या संत वाला लिबास पहन लूँ, पहन कपड़े बाहर से कोई भी भेष बना लूँ, लेकिन मैं तो वही हूँ ना। इसी प्रकार श्री कृष्ण राम अनेक रूपों में प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं, केवल बाहर से भेष बदलते हैं, वो स्वयं वही होते हैं। ऐसी आत्मा, आत्मा भी बाहर से शरीर बदलती रहती है, लेकिन उस स्वयं में उसमें बदलाव नहीं। लेकिन माया बदलती रहती है, प्रत्येक क्षण बदलती है, लेकिन रहती है। जैसे दूध बदल के दही बन गया, अब दूध तो नहीं रहा, लेकिन दही के रूप में अब भी वो वही दूध है, कोई और नहीं है। तो दूध ने रूप बदला, दूध की सत्ता समाप्त नहीं, उसने केवल रूप बदला। फिर दही के बाद वो बन गया छाछ, लस्सी बन गई। अब दही नहीं रहा, लेकिन मीठा नहीं हो, उसने रूप को परिवर्तन कर लिया। इसी प्रकार ये माया के रूप रंग बदलते रहते हैं, और कई बार तो सिमट करके परमात्मा के अंदर लीन होती है, जिसको हम कहते हैं प्रलय आ गई। प्रलय में भी ये माया मिटी नहीं, संस्कार रूप में भीतर, अंश रूप में भगवान के भीतर विराजमान, फिर प्रकट हो जाती है, मरती नहीं। तो आत्मा परमात्मा और ये माया कभी समाप्त नहीं होती। तो ज्ञान है परमात्मा, अज्ञान है माया। तो ये आत्मा जो है ज्ञान अज्ञान से सदा इसके भीतर रहता है, लेकिन वो जो ज्ञान है उसका निज स्वरूप है, और जो अज्ञान है वो माया का स्वरूप है। तो अनादि काल से आत्मा माया में है,
वो तो संत कई बार कह देते हैं समझाने के लिए कि हम लोग आत्माएं परमात्मा के धाम से आई हैं, अच्छा कर्म करो फिर वापस लौट के जाओ। वो तो जैसे बच्चों को समझा देते हैं, समझाने के लिए कह देते हैं। हकीकत में कोई आत्मा परमात्मा के यहाँ से नहीं आई, कि परमात्मा के यहाँ से आत्मा क्यों भेजेंगे भगवान? दुखी होने के लिए। उसके यहाँ कोई कमी पड़ गई थी किसी तरह की, हमको क्यों भेजेंगे? और जिसने अपने घर से हमको निकाल ही दिया, भाड़े में जाए ऐसा भगवान नहीं। क्या जरूरत हमको फिर ऐसे भगवान की, जिसने हमको घर से बाहर निकाल दिया और माया में फंसे हम परेशान हैं? ऐसे भगवान नहीं चाहिए। तो ये सच बात नहीं है कि भगवान ने के धाम से हम आए हैं। कोई भगवान के धाम से नहीं आया, अनादिकाल से आत्मा फंसी है माया में, लेकिन अनंत काल तक फंसी नहीं रह सकती, चाहे तो अपना उद्धार कर सकती। तो भगवान ने कहा कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोयंती जंतवा। अज्ञान से इसका ज्ञान ढका हुआ है। ये नहीं कि इसमें ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना श्लोक वेदांत कामधेनु का प्रथम श्लोक, ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। तो ये आत्मा क्या है? तो कहा कि ज्ञान स्वरूपम च, निम्बार्क भगवान कहते हैं वेदांत कामधेनु में, आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, इसका निज स्वरूप ज्ञान का है। निम्बार्क भगवान कहते हैं ज्ञानम स्वरूपम च, और हरेरधीनम, ये भगवान के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। श्री कृष्ण स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, लेकिन आत्मा परतंत्र है। परमात्मा की इच्छा के बिना आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, ऐसी रहेगी माया। हम परमात्मा के मन में इच्छा पैदा कराएं भक्ति करके, जो भगवान संकल्प कर ले वो सत्य संकल्प हमारा उद्धार हो जाए। तो यहाँ पर अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अनादिकाल से माया में है, और इसका जो निज स्वरूप ज्ञान स्वरूप है वो माया ने ढक रखा है। वो कैसे दूर होगा ये अगले श्लोक में भगवान कल बताएंगे। शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।